पार्टी के जिला मंत्री महामंत्री श्री मुन्ना सिंह सुरेंद्र बाबू करेंगे संबोधन। सज्जनों, जानिए, ये छात्रों का आज का प्रोटेस्ट है, ये विरोध है। वो विरोध का है सो सिर्फ जान लीजिए। कल के हिंदुस्तान को देखिए, कल के हिंदुस्तान अखबार में निकला है जो बिहार के 50,000 से ज्यादा छात्रों ने एनसीईआरटी, जो दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित है संस्था है, एनसीईआरटी के परीक्षा के लिए फॉर्म भरा 2021 में। एक विद्यार्थी को फॉर्म भरने में 200 रुपया का फॉर्म खरीदना पड़ा, जो सरकार के खजाने में गया। बाकी खर्चा विद्यार्थी को अलग हुआ, लेकिन 2021 से लेके अब तक उस विद्यार्थी का परीक्षा नहीं लिया गया। और अब एनसीईआरटी डिपार्टमेंट कह रहा है जो अब हम परीक्षा नहीं लेंगे, ई विभाग को हम बंद कर दिए। अगर ये परीक्षा हो जाता, ये परीक्षा ले ली जाती, तो जो विद्यार्थी इसमें पास करता उस विद्यार्थी को एनसीईआरटी के कानून के मुताबिक 12,000 रुपया का छात्रवृत्ति मिलता। मैट्रिक से लेके पीजी तक, एमए तक जो पढ़ाई करता हो विद्यार्थी, उसका पूरा खर्चा भारत सरकार वहन करती। और गरीब किसान मजदूर का बच्चा भी जो सदियों से चला आ रहा है, वो उससे वंचित करने का साजिश यहाँ की भारत की सरकार करने जा रही है। और इसीलिए आज छात्र संघ के लोगों ने, कल जो अखबार में समाचार आया है, आज कम ही संख्या में प्रतिरोध करने के लिए आई है, जो जनता में ये संदेश जाए। हम किन्हीं का विरोध नहीं करना चाह रहे, लेकिन सच्ची बात कहना होगा। भारत की सरकार नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है, नई शिक्षा नीति 2020। आप जानिए नई शिक्षा नीति 2020 में क्या है। आपके घर में भी बच्चे अब एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं, उंगली से चलाने वाला, गूगल पर उसको कहिए सर्च करने के लिए। जो 2020 नई शिक्षा नीति में क्या है प्रोविजन, उसमें बहुत सारा प्रोविजन है, लेकिन 2-3 बात मुख्य रूप से है। उसमें साफ लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति में, अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाता है तो जितना सरकारी कॉलेज है, जितना सरकारी यूनिवर्सिटी है, जितना सरकारी स्कूल है, उसमें उस नई शिक्षा नीति के प्रावधान के मुताबिक 60% यानी 100 में 60 को सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। आप जानिए, मैं किन्हीं का विरोध नहीं कर रहा। आज जो रोसड़ा में बीएड कॉलेज है, वहां मिर्जापुर में बीएड कॉलेज है, उस बीएड कॉलेज में अगर प्राइवेट है वो बीएड कॉलेज, अगर उस प्राइवेट बीएड कॉलेज में कोई छात्र नाम लिखाने के लिए जाते हैं तो लाखों रुपया उनको भुगतान करना पड़ता है। लेकिन सरकारी कॉलेज में अगर छात्र जाते हैं नाम लिखाने के लिए तो कुछ हजार में उनका काम चल जाता है। ये भारत की सरकार नई शिक्षा नीति लाके छात्रों, खास करके किसान मजदूर का छात्र भी पढ़ के जो अब आगे बढ़ रहा है, उसको कैटेगरी में बांटने की साजिश कर रही है। और इसी का नतीजा है ये एनसीईआरटी जो 2021 में छात्रों से फॉर्म भरवाया गया मेधा परीक्षा लेने के लिए, आज तक परीक्षा नहीं लिया। और अब कह रही है एनसीईआरटी डिपार्टमेंट जो हम परीक्षा नहीं लेंगे। अभिभावक लोग, विद्यार्थी लोग अपना पैसा वापस कर लें। और इसी के प्रतिरोध करने के लिए आज छात्र संघ, एआईएसएफ का यूनिट, रोसड़ा यूनिट, अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से ये बताने आई है कि आप सरकार को लिखिए, अगर इस परीक्षा को नहीं लिया गया, नई शिक्षा नीति को वापस नहीं किया गया, तो हिंदुस्तान और बिहार के छात्र, किसान, मजदूर इसके खिलाफ में गोलबंद होंगे। इसी बात का प्रतिरोध है। इन्हीं बातों के साथ यहाँ के छात्र संघ के कार्यकर्ता को मैं क्रांतिकारी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौजूद सवालों पर जनता का ध्यान आकृष्ट करने का आपने प्रयास किया। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र संघ जिंदाबाद।